नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम बताएंगे कि जो है कि छज्जा कैसे लगाते हैं, पावा कैसे लगाते हैं और इसे बलूस्टर भी कहते हैं। तो इसका इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये देखिए नीचे, पहले आपकी हाइट जितनी है, पावे की जो हाइट होती है उसको बराबर मेजरमेंट कर लेना है। इसके बाद नीचे एक ईंटा या दो ईंटा लगा के, जो हमारा देख सकते हैं नीचे लगाया हुआ है। इसके बाद ये जो पावा होता है, पावा का ऊपर का जितना होता है उसके नाप के जितना एक सीक तोड़ लेना है। सीक नाप के, तो जैसे कि हम नाप रहे हैं, देख लीजिए, ये सीक जो है कि पावा के बरोबर एक पावा लगानी है, फिर एक सीक का गैप छोड़ना है, फिर एक पावा लगाना है, फिर एक सीक का गैप छोड़ना है। ऐसे करके नीचे पूरा लगा लेना है। इसके बाद ऊपर ईंटा ऐसे मेजरमेंट करके, चाहे अगर पूरा खड़ा ईंटा तो नहीं आएगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खड़ा ईंटा लगाने के लिए आपको ज़्यादा वो स्पेस हो जाएगा। इसलिए आपको ईंटा तोड़ तोड़ के, तीन पौआ जिसको बोलते हैं, उस तरह का ईंटा इसमें आएगा। ठीक है, तो तोड़ तोड़ के ईंटा एक पावे के बीच में, जो है कि दो ईंटा उसके बीच में आनी चाहिए, इस तरह से लगा लेनी है आपको। ठीक है, और इस बात का ध्यान देना है कि आप दोनों तरफ से जो है कि लाइन डोरी लगा लेंगे, सूता लगा लेंगे, ताकि आप देख लें, जैसे हमारा देख सकते हैं लाइन डोरी लगा हुआ है, ताकि एक तरफ किधर भी वो पावा झुके ना। ठीक है, क्योंकि झुकेगा तो फिर वो गिरने का संभावना रहेगा, इसलिए किधर भी एक तरफ वो झुके ना। और बराबर जब पहला वाला जब पिलर लगाएंगे, पावा लगाएंगे, तो आप साहुल से नाप लीजिएगा, बराबर साहुल से नाप लीजिएगा, और बीच बीच में भी नाप सकते हैं। वैसे नाप के बराबर खड़ा करके, इसके बाद आप धागा लगा के फिर से एक एक ईंटा आप जोड़िए। ठीक है, तब जाके आपको बराबर ही आएगा। ठीक है, आपको हम दिखा रहे हैं एक एक चीज़, देखिए आराम से, और इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। आराम से पूरी वीडियो आप देखिए, फिर समझ जाएंगे। तो देखिए, हमारा ये एक तरफ का पूरा ये जोड़ दिए हैं। ठीक है, बीच में अगर ज़्यादा आपका लंबा रेलिंग है तो बीच बीच में आप खड़ा कर सकते हैं ईंटा, पीलर के टाइप में, मतलब, और उसके सपोर्ट के लिए। तो हमारा ये एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमने नहीं छोड़ा है इसको, बीच में नहीं डाला है हमने ईंटे का पिलर, पर कॉर्नर में हमने हर जगह कॉर्नर पे दिया है, एक एक पिलर हमने दिया है। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा। और ईंटा जो ज्वाइंट हो रहा है, पिलर जो ज्वाइंट हो रहा है, उसमें मसाला का विशेष ध्यान देना है कि बालू पतला होना चाहिए, और मसाला 3-1 का लगभग आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मजबूती रहेगा। ठीक है, तो एक तरफ का हमारा जुड़ैया हो गया है, दूसरे तरफ का देखिए हो रहा है। ठीक है, ये पूरा नाप के बनाया गया है, फिर दूसरे तरफ का नाप का बना रहे हैं। ये मतलब 2-3 तरह का आता है बलूस्टर। इसको इंग्लिश में बलस्टर बोलते हैं, और हिंदी में पिलर, पावा, रेलिंग, जो आप समझें, जिस एरिया में जिस नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, तो ये जो है कि पत्थर का होता है और सीमेंट का भी बनता है। ठीक है, तो पत्थर वाला जो होता है वो तो मान लीजिए बहुत लॉन्ग टाइम तक जाता है, और सीमेंट का जो बनाया जाता है वो भी बहुत दिन तक चलता है। लेकिन देखिए, अगर आप खुद बना रहे हैं, ठीक है, तब तो आप उसकी गारंटी रहेगी कि वो बहुत दिन तक चलेगा। लेकिन अगर आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि बाज़ार वाली चीज़ें क्या होती हैं, वो रेडीमेड सब बनाते हैं। ठीक है, लोकल नीचे जो पतली पतली सरिया उसमें यूज करते हैं, और मसाला बहुत लो ग्रेड का मसाला यूज करेंगे, बालू डालेंगे, राखी डालेंगे, इस तरह से, तो उसमें मजबूती, बिल्कुल भी उसमें मजबूती नहीं होती है। ठीक है, ये जो बलूस्टर देख रहे हैं, हम इसका मोल्ड जो है कि खुद ही मंगाए थे। ठीक है, हम फैक्ट्री से इसका मोल्ड जो है कि मंगाए थे, और अपने हम घर पे ही इसका हम खुद घर पे बना के, और बाद में सारे रेलिंग हमने लगाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी को पता करनी है कि मोल्ड कहाँ मिलता है, और ये
कैसे बनेगा तो इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बना के आपको भेज देंगे। अगर किसी को चाहिए तो रिक्वेस्ट बेस पे हम वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने खुद बनाया है, क्योंकि ऐसे शायद ही कोई करता होगा कि घर बन रहा है तो वो बालस्टर खुद बना के अपने घर में लगाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। तो हमने इस पर बहुत दिन तक सर्वे किया। तो पत्थर वाला जो था उसमें क्या होता है, थोड़े दिन बाद वो भी ना पीला पड़ने लगता है। और पत्थर वाला को आप पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पेंट कर देंगे तो पत्थर वाला की खूबसूरती चला जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो उसको आप पेंट नहीं कर सकते। और ये जो कंक्रीट का बना हुआ है आप इसे पेंट कर सकते हैं, जब मर्जी आपका, जितने साल बाद जो कलर का मर्जी है उस कलर में आप पेंट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें, ठीक है। तो किसी भी भाई को अगर इस तरह का रेलिंग लगानी है तो फैक्ट्रीज में इसके संचा मिलते हैं, जिसको संचा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में मोल्ड बोलते हैं, और अलग अलग भाषा में इसको जो है कि जो भी बोलते हो, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या इसमें यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है कि हमने सारा पूरा खड़ा कर दिया है, ठीक है। करवा के इसके बाद हमने ऊपर में ये लगवा दिया। इसके बाद और इसमें और भी एक काम बाकी है, अभी मान लीजिए ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ। इसके ऊपर ईंटा जो जोड़ा गया है वहाँ पे भी आप ख़त्म कर सकते हैं, परंतु अगर उसके ऊपर आप एक ईंटा और लगाएंगे, एक ईंटा को फाड़ के, बीच से फाड़ के, और बाद में जो है कि उसको हाफ ईंटा, ये जो दिख रहा है ऊपर में, इसके ऊपर 2 ईंटा और जाएगा। मतलब इसके ऊपर तो पहले एक ईंटा डाल दिया हमने, इसके बाद एक सरिया, 12 का सरिया का डाल के हमने इसको कंक्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि कंक्रीट करेंगे ना तो ये अच्छे से पूरा बंध जाएगा, गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, इसमें संभावना ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कंक्रीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने पूरा सरिया एक सरिया ही काफ़ी है, क्योंकि 2 सरिया के लिए स्पेस नहीं है। अगर आपका मन है तो 2 सरिया भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सरिया डाल के हमने इसको कंक्रीट कर दिया है। अब इसके ऊपर 2 ईंटा, मतलब एक ईंटा पहले खड़ा करके ऐसे सीधा सीधा बाहर तरफ, दोनों तरफ निकलना चाहिए, ठीक है, ताकि पानी जो गिरे तो सीधे बालूस्टर पर न जाए, वो नीचे जाए, क्योंकि पानी उस पर जाएगा ना तो रचेगा। इसलिए आप सीधे सीधे उसको डाल के फाड़ के ईंटा, फिर